स्वास्थ्य विभाग की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार? बहस को लेकर एनडीए और तेजस्वी के बीच घमासान। पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को दिखाया आईना। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक और जहां सत्ता पक्ष सरकार की उपलब्धियों को गिना रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की खामियों को उजागर करने में लगा हुआ है। ताजा मामला स्वास्थ्य विभाग की बदहाली से जुड़ा हुआ है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मौजूदा सरकार पर तीखे हमले किए हैं, वहीं भाजपा नेता ने उन्हें खुले मंच पर बहस की चुनौती दे डाली है। तेजस्वी के हमलों का जवाब देते हुए बीजेपी कोटे के 2 मंत्रियों ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी ने मंत्री रहते कोई काम नहीं किया, सिर्फ भाषण दिए हैं। इसके साथ ही मंत्री नितिन नबी ने भी तेजस्वी को सदन में बहस के दौरान गायब रहने का आरोप लगाया। अभी मेरे पहले कुछ महीनों के लिए जो नेता प्रतिपक्ष स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या किया उन्होंने बिहार में? कहीं अस्पताल बनाया क्या? कहीं लोगों को रोजगार दिया क्या? स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां करवाई क्या? कुछ नहीं किया सिवाय भाषण देने के। और आज भी अब चुनाव नजदीक आया है तो भाषण दे रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं तेजस्वी यादव जी को, किसी भी खुले सार्वजनिक मंच पे आके आप मुझसे बहस कर लीजिए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से हम लोगों ने ठीक किया है। तेजस्वी यादव को तो हम चुनौती देते हैं कि सदन के पटल पर जब बहस होता है वो दिन तो घर में जाकर सो जाते हैं, और अब कहते हैं मंच पे, तो सदन पटल भी तो मंच ही है ना एक तरह का। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग की बदहाली को लेकर बिहार सरकार को घेरा और कहा कि एनएमसीएच मरीजों को बेड नहीं मिलते, माफिया बेड बेच रहे हैं और अस्पतालों में चूहे घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बहस की चुनौती को स्वीकार करते हैं, लेकिन समय और जगह का ऐलान सरकार को करना चाहिए। सरकार की तो हालत है कि चूहों को तो पकड़ नहीं पाती। चूहा बिहार में शराब पी जाता है, चूहा बिहार में बांध काट लेता है, चूहा अस्पताल में लोगों का उंगली काट ले जाता है। ये लोग विधानसभा जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ तो डिबेट कर नहीं सकता, वहाँ तो मुंह में ताला लगा के बैठा रहता है लोग। अगर इतना ही चैलेंज करने का शौक है तो माइक भी वही लगवाए, जगह भी वही तय करे, है ना, क्योंकि सरकार में है भाई। और जिस दिन बुलाना हो एक दिन पहले खबर कर दे, हम पहुंच जाएंगे। ये तो बात हो गई वर्तमान और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की, जो अपनी उपलब्धियों के लिए खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। इन सब के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का ऐसा बयान सामने आया कि महागठबंधन के लोग भी हैरान रह गए। पप्पू यादव के बयान से ऐसा लग रहा था कि गोविंदा की फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता की तरह वो भी झूठ नहीं बोल सकते। फिर क्या था, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने वर्तमान और पूर्व दोनों स्वास्थ्य मंत्री को विभाग की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। दोनों आदमी मिलकर बर्बाद किए, कभी आंख कुतर लेता है, कभी हाथ कुतर लेता है। और आज जो सबसे बुरी स्थिति मेडिकल की है, तो इसीलिए हम विपक्ष के नेता से भी आग्रह करेंगे कि आपको भी मौका मिला, स्वास्थ्य विभाग आपके पास भी था और 4 साल आप भी डिप्टी सीएम थे। और हम बात कहना चाहेंगे अपने भाई मंगल पांडे जी से, चैलेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आलोचना सहनी चाहिए। आप हैं तो आपसे लोग उम्मीद करेगा, अपेक्षा करेगा। मैं चाहता हूं कि मंगल जी, स्थिति अच्छी नहीं है अस्पतालों की, डॉक्टर की, डॉक्टर लोग शोषण कर रहे हैं, डॉक्टर लोग आम जनता का लूट रहा है, उस पर रोकिए, प्राइवेट डॉक्टरी पर रोकिए, प्राइवेट सारे जितने नर्सिंग होम हैं गलत है, उसको कुकरमत्ते की तरह उसको बंद करिए, जो अगला नहीं कर सका वो करिए। सांसद पप्पू यादव के इस बयान को कांग्रेस और आरजेडी कैसे लेती है, खास बात यह नहीं है। खास बात यह है कि पप्पू यादव ने पक्षपात की राजनीति से ऊपर उठकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ये आईना दिखाया है कि जनता के हितों के खिलाफ किसी भी कृत्य के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, न कि एक दूसरे को टोपी पहनाना चाहिए। बिहार जवाहर न्यूज के लिए विकास कुमार नीरज की रिपोर्ट।